हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ फिशिंग कम्युनिटी के बारे में, यानी कि जो मछली पालन का काम करते हैं, मछली के उत्पादन का काम करते हैं, है ना, मछली से रिलेटेड कामों को वो ऑपरेट करते हैं, उनके सामने भी अलग अलग प्रकार के समस्याएँ हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहला जो उनके पास प्रॉब्लम है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। याद कीजिए अपने क्लास 10th का टॉपिक, क्लास 10th में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 उसमें आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में एक टर्म जिसका नाम था अंडर एम्प्लॉयमेंट, या फिर हम लोग इसको डिसगाइज्ड भी कहते हैं, है ना। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि मेरे पास 1 बीघा ज़मीन है और उस 1 बीघे ज़मीन के अंदर खेती करने के लिए मात्र 2 इंसान का ज़रूरत है, लेकिन लगे हुए हैं 5 इंसान। तो वो जो 3 इंसान फालतू में लगे हुए हैं ना, लोगों को लगेगा और हमको भी लगेगा कि वो पाँचों के पाँचों लोग रोज़गार में लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में यदि देखा जाए तो वहाँ पे मात्र 2 लोगों का ज़रूरत है और 2 लोगों के पोटेंशियल से ही वो खेती बाड़ी हो सकता है, लेकिन 3 लोग फालतू में लगे हुए हैं। तो जो आदमी फालतू में लगे हुए हैं, जिनका वहाँ पे उतना ज़्यादा रोल नहीं है, यदि उनको हटा भी दिया जाए तो खेत पे कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसी को हम लोग कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो वही चीज़ हमारा यहाँ पे है फिशिंग के साथ। एक फैमिली मेम्बर के मान लीजिए 7-8 आदमी हो और वहाँ पे फिशिंग में मात्र 2-3 इंसान का ज़रूरत हो, तो फैमिली मेम्बर के लगभग अधिकतर लोग उसी में लगे हुए हैं, 5-6 आदमी उसमें लगे हुए हैं, है ना। तो ये है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ज़रूरत से ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पे भी हमारे जुड़े हुए रहते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। यदि उनको हटा दिया जाए, किसी दूसरे फील्ड में लगा दिया जाए काम में, तो उनसे कोई उनका जो फिशिंग का जो तरीका था वो प्रभावित नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि उसको फिशिंग से निकाल कर किसी और में लगा दिया जाए काम में, तो जैसा फिशिंग चलता था वैसा ही चलते रहेगा, उसमें कोई भी गिरावट नहीं आएगा। और जब वो दूसरे फील्ड में लगेंगे, दूसरे फील्ड में जब वो जुड़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका अर्निंग बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। आगे बढ़ते फिर लो पर कैपिटा अर्निंग। यहाँ पे ना फिशिंग में बहुत कम अर्निंग होता है। देखिए, हम लोगों को लगता है ना कि मार्केट में जब हम लोग मछली खरीदने के लिए जाते हैं तो 160 रुपये 180 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है ना। ये दाम थोड़ा बहुत आपके मार्केट में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम लोग एक बेसिक सा एग्जाम्पल लिए हैं कि मार्केट में जाते हैं तो हम लोगों को 160 180 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ता है मछली का रेट। लेकिन जब ये लोग मछली को पकड़ कर लाते हैं समुद्र से, नदी से, तालाब से, पोखर से, जहाँ से भी पकड़ कर लाते हैं, इनसे जो लोग खरीदते हैं ना, वो मात्र 50 से 60 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदते हैं। ज़रा सोचिए। तो वही लेकिन मार्केट से आते आते, वहीं समुद्र के किनारे से आते आते मार्केट में आते आते तक उसी का दाम 160 रुपये 180 रुपये हो जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि मछली कितना महंगा है। नहीं, जब इनसे मछली ख़रीदा जाता है ना, तो उस समय पे मछली बहुत सस्ता होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, है ना, लेबर कॉस्ट, अलग अलग चीज़ को का वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग अलग चीज़ों का लग के वो मछली का दाम बहुत महंगा हो जाता है। तो इनसे उतना ज़्यादा अर्निंग इसका नहीं हो पाता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो लो पर कैपिटा अर्निंग है, इनका अर्निंग नहीं हो पाता उतना अच्छा। हाई रेट ऑफ इलिटरेसी, इनके बीच में जो लिटरेसी का जो संख्या है वो बहुत ही कम है। मतलब कि अधिकतर लोग जो फिशिंग कम्युनिटी में लगे हुए हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, है ना। उनके पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि आखिर किस प्रकार से चीज़ों को करना चाहिए, है ना। उतना ज़्यादा इनके पास ज्ञान नहीं होता है, यानी कि पढ़े लिखे उतना नहीं होते हैं, ठीक ना। लेकिन हाँ, तजुर्बा इनके पास बहुत तगड़ा होता है ना, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है इनके पास। आगे बढ़ते हैं फिर। इनडेप्टनेस, यानी कि ये लोग ना ज़्यादातर कर्जे में ही डूबे रहते हैं। कर्ज ले लिए किसी से, हालांकि अच्छा खासा इसका अर्निंग नहीं होने के कारण ये लोग अपने जीवन को चलाने के लिए दूसरे से कर्ज ले लेते हैं, और जब कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जब ये लोग कर्ज देने में असक्षम हो जाते हैं, कर्ज नहीं दे पाते हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा इनडेप्टनेस, यानी कि कर्ज में डूब जाते हैं ये लोग। उसके बाद एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर, और बहुत सारे लोग अब फिशिंग को छोड़कर दूसरे दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, इसीलिए इनका डिमांड भी अब मार्केट में धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। हालांकि ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन बहुत ही कम हो रहा है, ठीक ना। चलिए, तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि फिशिंग कम्युनिटी के सामने आते हैं, ठीक ना। इन पे यदि थोड़ा बहुत सरकार ध्यान दे तो बहुत हद तक इनका लाइफ बदल सकता है, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे
हॉर्टिकल्चर के बारे में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।